Profit Finstock Private Limited, SEBI Registered Investment Advisor, INA 00651। रिटेल स्टॉक्स में आपका पैसा बनेगा या डूबेगा। एक तरफ है कंपाउंडिंग का देवता और दूसरी तरफ एक लीथल डेट ट्रैप। लेट्स डिकोड द अल्टीमेट रिटेल स्ट्रैटेजी। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। पीटर लिंच ने एक बार कहा था, इन बिजनेस कंपटीशन इज नेवर एज हेल्दी एज टोटल डोमिनेशन। दोस्तों आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जहां डोमिनेशन का खेल चलता है। डाइवर्सिफाइड रिटेल उसका नाम है। आज हम मैक्रो इकोनॉमी की हवाओं से लेकर माइक्रो इंडस्ट्री की जमीन तक का सफर दोस्तों तय करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि ये एक आम सेक्टर एनालिसिस नहीं है बल्कि वेल्थ क्रिएशन का मास्टर क्लास होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मार्केट को समझना है तो पहले देश के जेब को समझना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर। ये वो पैसा है जो बेसिक नीड के बाद बचता है। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने $2500 पर कैपिटा जीडीपी का गोल्डन मार्क क्रॉस कर लिया है। हिस्ट्री गवाह है, जब भी कोई देश इस मार्क को क्रॉस करता है, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग में एक एक्सप्लोसिव बूम दोस्तों आता है। लोग अब सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि वैल्यू प्लस यानी प्रीमियम एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं। यह सेक्टर इकोनॉमी की सोल ट्रैक करता है। जब जनता खुश तो रिटेल के स्टॉक्स नेचुरली ऊपर। दोस्तों ये इंडस्ट्री ग्लोबली 5.5% कगार से बढ़ेगी, जबकि भारत में दोस्तों 13% के ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद है। इंडियन रिटेल आगे बढ़ते हैं। रिटेलिंग बेसिकली फैक्ट्री और एक आम फैमिली के बीच का आखिरी ब्रिज है। इंडिया का रिटेल मार्केट 1.25 ट्रिलियन का दोस्तों हो चुका है, ग्रोइंग एट एन इनक्रेडिबल 13.5% का गाल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है? हमें देश का 85% मार्केट अब भी हमारे पड़ोस वाले किराने स्टोर के पास है, पर अब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मॉल्स और चेन्स बनकर इस पाई को तेजी से खा रहे हैं। प्लस 10 मिनट वॉक वाली क्विक कॉमर्स ने इस गेम को टोटली हाईटेक बना दिया है। दोस्तों जो शिफ्ट इस इंडस्ट्री में हो रहा है दैट इज मैसिव। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन हीरो पर, डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स यानी कि सुपर स्टोर्स। दोस्तों इनका फॉर्मूला सिंपल है, द एवरीथिंग स्टोर। अब दुकान में घुसते ही एक पैकेट दूध लेने और बाहर निकलते हैं नए टी शर्ट और एक टोस्टर के साथ। रिटेलेबल ऐसा होता है दोस्तों? अगर राइट तो क्यों होता है? इसको दोस्तों कहते हैं मैसिव फुटफॉल फ्लाईव्हील। ये स्टोर्स पहले आपको सस्ते दाल चावल यानी स्टेपल से अट्रैक्ट करते हैं और फिर हाई मार्जिन क्लोथिंग या डेकोर चिपका देते हैं। इनका स्केल इतना बड़ा होता है कि ये वो एवरीडे लो प्राइसेस दे सकते हैं जो छोटी दुकानें सोच भी नहीं सकती। इंडिया को समझने से पहले दोस्तों थोड़ा दुनिया घुमाते। लुक एट दिस टेबल। वॉलमार्ट, कोस्टको, केयरफॉर, टेस्को। दोस्तों ये दुनिया के ग्लोबल जाइंट्स हैं। इन ग्लोबल जाइंट्स का सर्वाइवल मंत्र क्या है? रेजर थिन मार्जिन्स एंड मोर बिग वॉल्यूम्स। दोस्तों वॉलमार्ट का ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 4.5% है, बट इनकी एनुअल सेल्स लगभग 70 लाख करोड़ की है। दोस्तों ये वॉल्यूम का खेल है बॉस। भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी अभी 10 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंची है, और वॉलमार्ट का टर्नओवर कितना? सबसे बड़ी से 7 गुना ज्यादा। और ये सबसे बड़ी जो मैं भारत की कह रहा हूं वो रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की सब इंडस्ट्री की मिला के। तो दोस्तों आप साइज समझ सकते हो वॉलमार्ट कितने बड़े वॉल्यूम पे धंधा करता है। ये दोस्तों वॉल्यूम का खेल है। और कोस्टका को देखिए, इन्होंने तो लॉयल्टी का नया गेम बना दिया मेंबरशिप के थ्रू। इनका अल्टीमेट गोल एक ही होता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोएस्ट कॉस्ट ऑपरेटर बनना। सो दिस इज क्लियर फ्रेंड्स कि वॉलमार्ट करीबन 70 लाख करोड़ के सेल्स पे 100 लाख करोड़ की मार्केट कैप पाता है। सिमिलर कोस्ट करीबन 22-23 लाख करोड़ की सेल्स पे ये 40 लाख करोड़ का मार्केट कैप पाते हैं, यानी रिलायंस इंडस्ट्री से भी दुगना। इन सबके मार्जिन आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग मार्जिन सब लोग 2 से 5% के बीच में रख। फ्रांस की जो केयरफॉर है, यूके की जो टेस्को है, ये दोनों ही अपने सेल्स के हिसाब से कम मार्केट कैप पा रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्यों इनको कम मार्केट कैप मिलता है? दोस्तों उसका कारण होता है कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स और ग्रोथ। ये चार्ट्स देखिए दोस्तों, वॉलमार्ट ने 50 साल में 7000 टाइम्स, यहाँ दोस्तों लास्ट 50 ईयर में 7000 गुना पैसा करके दिया है। ओवरऑल ह्यूज वेल्थ क्रिएटर। दोस्तों 21 लाख इन लोगों के एम्प्लॉय है। दिस इज केयरफॉर। अब देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल कमा के नहीं दिया है। हमने अभी देखा प्रीवियस स्लाइड में कि केयरफॉर को मार्केट कैप भी नहीं मिल रहा है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। किसी ने 1994 में शेयर खरीदे, आज भी वही दाम है। दिस इज कॉस्टको। यस, कॉस्टको ने दोस्तों 40 साल में 370x करके दिए। टेस्को अगेन 30 साल में 15 गुना। तो ज्यादातर कंपनियों ने दोस्तों पैसा कमा के दिया है।
जब एक रिटेल मॉडल क्लिक हो जाता है और कंपाउंडिंग मशीन ऑन होती है तो वेल्थ क्रिएशन दोस्तों अनस्टॉपेबल हो जाता है। ये सिर्फ दुकानें नहीं है, ये कंपाउंडिंग के देवता है। अब वापस आते हैं अपने इंडिया, जहां पर रिटेल मार्केट बेसिकली एक टू हॉर्स रेस है। एक तरफ है किंग ऑफ कंजप्शन दोस्तों रिलायंस रिटेल, मोटा भाई का जलवा, जो डीमार्ट से 5.5 गुना बड़ा है और रैपिड स्टोर एक्सपांशन पर दोस्तों फोकस करता है। और दूसरी तरफ है द वर्ल्ड क्लास एफिशिएंसी इंजन, राधा कृष्ण दामानी जी का एवेन्यू सुपरमार्केट यानी डीमार्ट। दोस्तों डीमार्ट रिलायंस जितना बड़ा नहीं है, पर इनका मार्जिन रिलायंस को स्ट्रांगली टक्कर देता है, क्योंकि ये अपना रियल एस्टेट खुद ओन करते हैं और कॉस्ट को ब्रूटली कम करते हैं। तो हियर रिलायंस रिटेल इज नॉट डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी, पर पूरी इंडस्ट्री के टर्नओवर मिला दो तो भी रिलायंस तक नहीं पहुंच रहे, पूरी इंडस्ट्री के प्रॉफिट मिला दो तो भी रिलायंस तक नहीं पहुंचते। तो रिलायंस इंडिविजुअल लिस्टेड नहीं है, बट दोस्तों ये किंग है। लिस्टेड कंपनियों में देखे तो डीमार्ट की हमने बात की, फिर आते हैं विशाल मेगा मार्ट, स्पेंसर रिटेल, पर ये सारे डीमार्ट की तरह दोस्तों बिल्कुल नेशनल प्लेयर नहीं। अब टर्नओवर देख सकते हो दोस्तों, विशाल 10,000 करोड़, स्पेंसर 2,000 करोड़, तो बिल्कुल कम इनके टर्नओवर है। स्पेंसर के नेगेटिव मार्जिन, स्पेंसर्स वर्सेस पटेल रिटेल वर्सेस डीमार्ट, अगर हम इन सबको देखें ये सारी ही लिस्टेड कंपनी है, राइट। तो एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपके दिमाग में आएगा सर किसको खरीदे, रिलायंस रिटेल डायरेक्टली तो लिस्टेड है नहीं, उसके बाद की जो कंपनी है उनमें क्या। ये स्कैटर प्लॉट देखिए दोस्तों, मार्केट गधों और घोड़ों को अलग अलग भाव देता है। स्पेशल ऐसा ही हमने दुनिया में भी देखा, जब हमने ग्लोबल कंपनियां एक दूसरे के साथ कनेक्ट की। वॉलमार्ट को मार्केट कैप मिल रहा है, सबको नहीं। स्पेंसर्स रिटेल को मार्केट ने पटक के रखा है सिर्फ 0.2x प्राइस टू सेल्स पर। क्यों उसको मार्केट कैप नहीं मिलता है? इनकंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट, क्योंकि वहां लॉसेस है और डेट है। वही डिमांड को देखिए, धंधे के गुना 4 गुना मार्केट कैप, यानी 4.1x प्राइस टू सेल्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ सेल्स को रिवॉर्ड नहीं करता है, वो कैश जनरेटिंग सेल्स को रिवॉर्ड करता है। दोस्तों डिमांड प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री है, और मार्केट इस एब्सोल्यूट प्रॉफिट कन्वर्जन पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता है। दोस्तों ये इंडियन लिस्टेड कंपनीज के कुछ चार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे पहला चार्ट है आपके सामने, स्पेंसर का चार्ट, मतलब वेल्थ डिस्ट्रॉयर। हियर इज पटेल रिटेल, जो अभी पिछले साल ही दोस्तों आईपीओ लेके आए, एंड दिस इज डीमार्ट। दोस्तों आईपीओ आया, 7 साल होने को आए, 7 साल में ये 7 गुना तो हो गया है। ये 7 गुना हुआ है, इसमें पिछले 5 साल के तो कोई रिटर्न ही नहीं है। तो रिटर्न ना होने के बावजूद 7 साल में 7 गुना हुआ है। तो तेजी के टाइम पे ये तेजी कमाल की करता है। अभी करेक्शन इट्स ऑल राइट, तेजी आप देखोगे तो ऐसी तेजी इसमें होगी, क्योंकि ये ग्रोथ भी कर रहे हैं और साथ में इनकी सॉल्वेंसी रेशियो भी बिल्कुल बढ़िया है। इनके हाल स्पेंसर जैसे क्यों नहीं? क्योंकि इनमें क्वालिटी है, राइट। सो ग्रोथ कंपाउंडिंग लॉजिक अगर हम देखें, नंबर के पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों? डिमांड का लॉजिक बहुत सिंपल है, बाय चीप सेल चीप, और दुकान खुद की रखो। ये सेफली 40-60 स्टोर हर साल ऐड कर रहे हैं, और ई कॉमर्स डिमांड रेडी में भी घुस गए हैं। ऑन द अदर एंड स्पेंसर एक टर्न अराउंड प्ले है, वो अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स बंद करके इलाइट कंज्यूमर्स यानी जो ऑर्गेनिक वेजी या इंपोर्टेड चीज पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए रिटेल में टर्न अराउंड आसान नहीं होता है, बरसों निकल जाते हैं। सो व्हेन वी गो टू द लिस्टेड कंपनीज फ्रेंड्स, डिमांड के टक्कर में कोई नहीं आता है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने सीक्रेट एक्सरे विजन के ऊपर। किसी भी रिटेल स्टॉक को इन 3 पैरामीटर पे चेक करो। पहला पैरामीटर क्या है? सेल्स पर स्क्वायर फुट, यानी दुकान में कितनी भीड़ है ये बताता है। पर स्क्वायर फुट तुम कितना धंधा कर पा रहे हो भैया। तो जब आप सेल्स पर स्क्वायर फीट देखते हो, डिमांड 32,500 पर स्क्वायर फीट टर्नओवर करता है, राइट। 32,500 रुपया एक स्क्वायर फुट से, वर्ल्ड क्लास। स्पेंसर इसके आसपास भी नहीं है, और ना ही आता है पटेल रिटेल। तो यहां उनका टर्नओवर नहीं देख रहे। ये तो आप कह सकते हो कि बहुत तुमने एक्सपांड किया तो बड़ा टर्नओवर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये पर स्क्वायर फुट बढ़िया टर्नओवर कर पा रहे हैं। तो बाजी कौन जीतता है दोस्तों? डिमांड। सेकंड दोस्तों एक केपीआई होता है इन्वेंटरी डेज, सामान कितना जल्दी बिक जाता है। मैंने इधर से खरीदा, इधर बेचना है, कितना समय मेरे पास रहेगा उतना मेरा पैसा फंसा रहेगा। डिमांड अपना सारा माल हर 31 दिन में क्लियर कर देता है। कैश इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग, whereas when I compare it with Spencer और पटेल रिटेल, दोस्तों दोनों ही इसके करीब नहीं। दोस्तों तीसरा है इंपॉर्टेंट चीज, SSSG, जिसे कहते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप देखोगे जैसे अभी भी डिमांड 15% का ग्रोथ कर रहा है, पर वो ग्रोथ तो उसको नए नए स्टोर से मिलता होगा। पुराने स्टोर कितना ग्रोथ कर रहे हैं? तो जब मैं पुराने स्टोर का ग्रोथ देखूं, जैसे यहाँ पे SSSG आप देख रहे हो, लास्ट ईयर का 9.5% फॉर डिमांड। ये भी अभी जो Q1 के डिमांड के रिजल्ट आए खाली 5.5% आया, तो डिमांड को 5% डाउन कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पर डिमांड का जब 9.5% था, तब स्पेंसर और पटेल रिटेल तो आसपास भी नहीं थे।
तो इस बार अगर डिमार्ट का 5 5.5 आया है तो ये दोनों का क्या हाल होगा वो भी देख लो। पर सेम स्टोर गोल ग्रोथ यानी पुराने 24 महीने पहले जो आपने स्टोर खोले उधर भी ग्रोथ आना चाहिए। अगर उधर ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, जो हम पिछले 3 एक साल से ये पूरे सेक्टर में देख रहे हैं, नहीं आ रहा है, इसकी इफेक्ट आपको कंपनीज के दाम पे दिखती है, राइट फ्रेंड्स। बट सबसे बढ़िया उसमें कौन था? डिमार्ट, नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों वॉरेन बुफे साहब कहते हैं यू ओनली फाइंड आउट हु इज स्विमिंग नेकेड व्हेन द टाइड गोज आउट। रिटेल में वो टाइड है डेट, डिमार्ट का डेट टू इक्विटी 0.01 है, 0। इन्होंने अपने स्टोर्स की जमीन खुद खरीदी है, इनको रेंट बढ़ने या इंटरेस्ट रेट का कोई डर नहीं है, इट्स अ फोर्ट्रेस। दूसरी तरफ स्पेंसर एक डेट ट्रैप में है विथ 3.5 डेट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों उनके पास लोन का इंटरेस्ट भरने के भी पैसे कई बार लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट ला देते हैं, इट्स लेथल। दोस्तों अब इन केपीआई के आधार पे दोस्तों आपको तय करना चाहिए कि मुझे कंसिस्टेंसी किधर मिलेगी, डिमार्ट में कि स्पेंसर में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? हाई फुटफॉल यानी सेल्स पर स्क्वायर फुट बढ़िया, प्लस फास्ट इन्वेंट्री वेलोसिटी यानी फटाफट इन्वेंट्री घूम रही है, प्लस जीरो डेट इज इक्वल टू मैसिव फ्री कैश फ्लो और प्रीमियम वैल्यूएशन। और इस इंजन को इंडिया में सिर्फ डिमार्ट ही परफेक्टली चला पा रहा है। एफिशिएंसी उनका दोस्तों सबसे बड़ा मोड है। सो फाइनली द वर्डिक्ट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। दोस्तों हमारी प्राइमरी रिकमेंडेशन क्या है? डेफिनेटली इट शुड बी डिमार्ट। 500 स्टोर्स का अनडिस्प्यूटेड लीडर, रेंट फ्री मॉडल इन्हें इन्फ्लेशन से भी बचाता है। डिमार्ट रेडी इनका अगला बड़ा ग्रोथ इंजन है। ये Q1 में एसएसएसडी ग्रोथ अच्छा नहीं था, उन्होंने 7 एक स्टोर क्लोज भी किए दोस्तों, जिधर ई कॉमर्स जबरदस्त टक्कर दे रहा था। तो कुछ चैलेंजेस भी है, पर ये सब पे है। ऐसा नहीं है कि डिमांड पे चैलेंज जिसे बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री के सामने थोड़े हेडविंड है। हर इंडस्ट्री का ऐसा टाइम आता है, पर जब इंडस्ट्री परफॉर्म करने लगे तो अपना घोड़ा सबसे पहले दौड़ना चाहिए, और वो है दोस्तों डिमांड। इट्स अ फोर्ट्रेस लाइक कंपाउंडिंग मशीन। सो फ्रेंड्स, हमने किधर इन्वेस्ट किया होगा? सिंस आईपीओ वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन डिमार्ट एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। पिछले 3-4 साल के रिटर्न अच्छे नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हर एक इंडस्ट्री में होना है। हाँ, सब कंपनी परफॉर्म करे, डिमांड परफॉर्म ना करे तो बोलो डिमांड बराबर नहीं है। पर दोस्तों हालत टाइट है इस इंडस्ट्री की, और ऐसा बहुत सी बार हर एक इंडस्ट्री में होता है। पर दोस्तों ग्रोथ जबरदस्त है, ग्रोथ है, फायदा होना है। तो अगर मैं इस इंडस्ट्री में कोई खिलाड़ी ढूंढता हूं, दैट शुड बी डिमार्ट। और अगर आपको थोड़ा मसालेदार हाई ग्रोथ प्ले चाहिए तो कीप एन आई ऑन विशाल मेगा मार्ट। वी हैव इन्वेस्टेड, हमने नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं, राइट? क्योंकि हम एक ही कंपनी में निवेश करते हैं सेक्टर में, और वो कंपनी सबसे बढ़िया होनी चाहिए। दिस इज द चार्ट ऑफ विशाल मेगा मार्ट। दोस्तों विशाल अच्छी कंपनी है, पर देखो ये भी करेक्शन में है, डिमांड भी करेक्शन में, तो करेक्शन सेक्टर का है, राइट? जैसे ही सेक्टर की के सामने जो चुनौतियां है धीमे धीमे कम होगी, अपना घोड़ा दौड़ना चाहिए। तो उससे पहले ही आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में अपनी जगह दोस्तों बना लेनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्टर दोस्तों। एज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कॉर्पोरेट, प्लीज नोट दैट दिस प्रेजेंटेशन एंड स्पीच फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। स्टॉक मार्केट में दोस्तों रिस्क होता है, और पास्ट परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि अगले आने वाले समय के परफॉर्मेंस को गाइड करे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोस्तों डेटा को प्रॉपर एनालाइज करो, अपना रिस्क देखो, फिर इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।